ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 22वीं कक्षा है। समाधिपाद के 5वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और वो पांचों प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। अर्थात वो पांचों प्रकार की वृत्तियां दुखदाई भी होती हैं और सुखदाई भी होती हैं। दूसरे सूत्र में वृत्ति के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया आपने, यानी दूसरे सूत्र में वृत्ति क्या होती है ये आपने जाना है, समझा है। उसी वृत्ति को यहां पर बोला जा रहा है। जिन वृत्तियों को रोकने से योग होता है वही वृत्तियां हैं ये। और वो कितनी प्रकार की है? तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और ये कौन सी वृत्तियां हैं? मन की वृत्तियां हैं, जो कि रोकना है। वृत्ति जो होती है वो मन से प्रारंभ होती है, इसलिए मन की वृत्ति बोला जा रहा है यहाँ पर। इसका ये अर्थ नहीं है कि शारीरिक वृत्ति नहीं होती है, वाचनिक वृत्ति होती नहीं है। वृत्तियां तो शरीर से भी होती हैं और वाणी से भी होती है और मन से तो होती ही होती है। लेकिन मुख्य रूप से मन की वृत्ति इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वृत्ति प्रारंभ होती है मन से। पहले मन में कर्म होता है, मन में क्रिया होती है। पहले मन कर्म करता है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। जब आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन विषयों में आसक्त होता है, इन विषयों के संस्कार बहुत बने हुए हैं। यानी सृष्टि के, संसार के बहुत अधिक संस्कार हमारे मन के अंदर पहले से विद्यमान है। और इस जन्म में भी हमने बहुत कुछ संस्कार बनाए, पहले के हैं, पिछले जन्म के और वर्तमान जन्म के भी अब तक के संस्कार बने हुए हैं। और उन संस्कारों को आत्मा दृष्टा बन करके देखता है मन में। प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आत्मा अपने निकटस्थ वस्तु के साथ जुड़ा रहता है, उससे अलग नहीं होता है। जैसा कि चौथे सूत्र में आपने सुना है, मन आत्मा के बिल्कुल निकट होकर के काम करता है, आत्मा का उपकार करता है। जैसे बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े, तो उनके पीए, पीएस, उनके निकट के बहुत सारे लोग उनके बिल्कुल पास में रह करके हर चीज की वो उपलब्धि करवाते हैं और अपने मालिक का या अपने जो भी उसका संबंध है, या तो नेता के रूप में संबंध है, या अधिकारी के रूप में संबंध है, या गुरु के रूप में संबंध है, जो भी बड़े से बड़े लोग होते हैं, चाहे वो धन की दृष्टि से हो या पद की दृष्टि से हो, राज्य की सुव्यवस्था की दृष्टि से हो, तो उनके जो निकट के जो लोग होते हैं वो हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। बस उनका आदेश पाते हैं, फिर वैसा करते हैं और बिना आदेश के भी उनका ध्यान रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा मन लगातार आत्मा के पास में रहता है।
तो अब वो आत्मा मन में जितने भी संस्कार होते हैं उनको देखता है दृष्टा बन करके। हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, हमें समाधि लगी नहीं है, हमें नहीं पता है कि हम कैसे काम करते हैं। तो दृष्टा बन करके देखता है, मन को देखता रहता है आत्मा, केवल दृष्टा बन करके। और उस मन के अंदर जितने भी संस्कार हैं और जो संस्कार सबसे ज्यादा अधिक होते हैं उनसे प्रभावित होता है आत्मा, उनसे आकृष्ट होता है। फिर उन्हीं को दोबारा देखना चाहेगा, चाहे वो रूप के नाम से हो, चाहे वो रस के नाम से हो, चाहे वो गंध के नाम से हो, चाहे वो स्पर्श के नाम से हो। तो उन संस्कारों से युक्त होकर के दोबारा उनका अनुभव करना चाहता है, फिर दोबारा उनको देखना चाहता है आत्मा। तो जब दोबारा उनको अनुभव करने की चाह आत्मा में उत्पन्न होती है तो वो मन को प्रेरित करता है। और इससे पहले भी एक प्रक्रिया होती है, जब ये चाह आत्मा में उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो उसको देखने के लिए निर्णय करता है, और वो निर्णय बुद्धि से करता है। तो बुद्धि से निर्णय करवाता है कि मैं देखूं या ना देखूं, तो बुद्धि निर्णय कर देती है, और बुद्धि के निर्णय होने पर आत्मा मन को आदेश देता है, अब मैं उसको देखना चाहता हूं। अब वो मन जो है उस विषय से संबंधित इंद्रिय के साथ जुड़ता है। यदि आप रूप को देखने की चाह उत्पन्न किया है तो बुद्धि से निर्णय करवाता, मैं इस रूप को देखना चाहता हूं, तो बुद्धि ने निर्णय दिया अथवा निर्णय देती है बुद्धि, हाँ आप देख सकते हो, अब अनुकूलता है, अब देख सकते हो। तो बुद्धि के निर्णय के बाद में उस निर्णय को अनुभव करता हुआ मन को प्रेरित करता है, अब आप उस रूप को मेरे सामने लाओ। फिर मन क्या करता है, वो नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ता है, अब नेत्रेंद्रिय को भेजता है। अब नेत्रेंद्रिय जो है उस रूप को देखती है, या यूं कहिएगा वो नेत्रेंद्रिय उस रूप को पकड़ करके लाती है, यूं समझ लीजिएगा। फिर नेत्रेंद्रिय उस रूप को ला करके मन को दे देती है, और मन उस रूप को आत्मा को दिखाता है, देख ये रूप जो आपने चाहा वो मैं ले आया। फिर वो दृष्टा बन करके अनुभव करता है, ये स्थिति है। तो ये जो सारी प्रक्रिया चली, ये जो प्रक्रिया है इसको वृत्ति के नाम से बोला है। तो मन पहले वहां पर निर्णय किया है बुद्धि के माध्यम से, ये मन का कर्म हो गया। पहले निर्णय करते ही कर्म हो जाता है। निर्णय से पहले जब विचार होता है देखूं या ना देखूं, और जब तक विचार चलता रहता है वो कर्म के क्षेत्र में नहीं आता है, और जैसे ही निर्णय हो जाता है तो वो कर्म बन जाता है मन का, तो उसको मानसिक कर्म कहते हैं। तो मानसिक कर्म हो जाता है, मन में निर्णय कर लेता है मैं इसको देखना चाहता हूं, उसने कर्म कर दिया, निर्णय कर दिया, वो मानसिक कर्म कहलाता है। अगर वाणी से बोल करके करना पड़ता हो कहीं, तो वो बोल करके उसको करता है, तो उसको वाचनिक कर्म कहते हैं। और जरूरी नहीं हर जगह बोलने की आवश्यकता होती है, तो वाचनिक कर्म जहां आवश्यकता है वहां प्रयोग करेगा, और जहां आवश्यकता नहीं है वाचनिक कर्म ना करके फिर शरीर से उस क्रिया को करता है, तो फिर वो शारीरिक क्रिया मानी जाती है। तो चाहे वो शारीरिक क्रिया होती है, चाहे वाचनिक क्रिया होती है, या मानसिक क्रिया होती है, ये तीनों ही मन के माध्यम से होती हैं। और मन के माध्यम से जो तीनों होते हैं, इन तीनों के पीछे एक ज्ञान काम करता है। जिस ज्ञान से मन काम कर रहा है, जिस ज्ञान से वाणी काम कर रही है, जिस ज्ञान से शरीर काम कर रहा है, और वो ज्ञान मन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वो है ज्ञानात्मक वृत्ति। उसको मन की वृत्ति कहते हैं। उस ज्ञानात्मक वृत्ति के कारण से ही मानसिक कर्म होता है, उस ज्ञानात्मक वृत्ति के कारण से ही वाचनिक कर्म होता है, उस ज्ञानात्मक वृत्ति से
वृत्ति के कारण ही शारीरिक कर्म होता है। ये जो 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं उस ज्ञानात्मक वृत्ति के बेस पर, उसके आधार पर होते हैं। और वो जो ज्ञानात्मक वृत्ति है, अगर वो ना हो तो हम मानसिक कर्म भी नहीं करेंगे, अर्थात मन से निर्णय ही नहीं करेंगे। जैसे आदमी कोई बेहोश है, तो बेहोश का मतलब है आत्मा को होश नहीं है, इसी का नाम बेहोश है। तो उसको एहसास ही नहीं हो रहा है, तो ना तो मानसिक कर्म होगा, ना वाचनिक कर्म होगा, ना शारीरिक कर्म होगा। किसी कारण से आदमी जब बेहोश हो जाता है, तो वह कोई कोमा में चला जाता है, तब भी ये स्थिति नहीं होती है। तो जागृत अवस्था में हम लोग एक वृत्ति बनाते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। उस चाह से एक ज्ञान हमारे सामने उभर करके आता है कि मेरे को ऐसा करना है। अब वो जो वृत्ति बनती है, और उस वृत्ति से ही मानसिक कर्म, उसी वृत्ति से शारीरिक कर्म, उसी वृत्ति से वाचनिक कर्म होता है। तो ये ज्ञानात्मक वृत्ति जब बोलेंगे तो उस ज्ञान के आधार पर ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, और उसमें ज्ञान की प्रधानता है। और जहां कर्म की प्रधानता है उसको भी हम वृत्ति कह सकते हैं। ये जो मन की क्रिया जब बोलते हैं तो वह कर्म प्रधान है, और मन की क्रिया में ज्ञान प्रदान है तो वो वृत्ति के रूप में होगा। तो 2 स्थितियां बनती है, कर्म प्रदान वृत्ति और ज्ञान प्रदान वृत्ति। तो यहां ज्ञान प्रदान वृत्ति को यहां वृत्ति शब्द से बोला गया है कि कोई भी क्रिया होती है वो ज्ञान मूलक होती है, यानी ज्ञान होने पर, जानकारी होने पर ही कर्म होता है। कर्म जो प्रारंभ होता है वो ज्ञान के आधार पर होता है, इसलिए ज्ञान मुख्य है। यहां पर ज्ञान से ही सब काम प्रारंभ होते हैं। मन की जो वृत्ति, मन का व्यापार, मन का काम करना, वो उसी ज्ञान के आधार पर है। जैसा भी ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान के आधार पर कर्म होंगे, सत्य ज्ञान है तो सत्य ज्ञान के आधार पर कर्म होंगे। और वो जो सत्य ज्ञान या मिथ्या ज्ञान है वो भी कहीं स्टोर होकर के रहता है, और वो मन में ही स्टोर होकर के रहता है। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। एक ऐसी वृत्ति जिसका नाम क्लिष्ट है, जो दुख देती रहती है। वृत्ति जब होती है, वृत्ति पूरी हो जाती है, उसके बाद उसका जो परिणाम निकल के आएगा वो दुख रूप निकल के आएगा। तो ये दुख देने वाली वृत्ति का अभिप्राय है। जब मन का व्यापार पूरा होता है, उसके बाद में उसका जो परिणाम निकल के आता है, उसका जो आउटपुट निकल के आता है, वो दुख देगा, दुख मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति द्वेष से कोई क्रिया करता है तो उसका परिणाम स्वरूप में दुख मिलता है हमको। द्वेष का परिणाम दुख है, और मोह करते समय उसको दुख नहीं मिलता, मोह करने के बाद में फिर दुख मिलता है। तो चाहे मोह करो, चाहे द्वेष करो या राग करो, उसका जो परिणाम है वो दुख निकलता है। तो ये सारे क्लेशों से, यानी इन वृत्तियों से हमें उस वृत्तियों के करने के बाद जो उसका परिणाम होता है वो दुख मिलता है। उसी परिणाम को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है ये दुखदायी वृत्ति है। अर्थात ऐसी वृत्ति को हम चलाते हैं तो उसके बदले में हमको दुख मिलेगा। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, राग वृत्ति को चलाओ या द्वेष वृत्ति को चलाओ या मोह वृत्ति को चलाओ, इन वृत्तियों को चलाने के बाद में परिणाम स्वरूप हमको दुख भोगना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकते। और बिना राग के तत्वज्ञान से अगर वृत्ति चलाएं, हम यथार्थ रूप में वृत्ति चलाएं, तो उसका परिणाम स्वरूप में हमको दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा। वो सुखदायी वृत्ति है। जैसे बेटे को भूख लग रही है,
और उस भूखे बेटे को मां खिला रही है। उस खिलाने को आप दो ढंग से खिला सकते हो। राग से युक्त होकर के खिलाओगे तो रागात्मक वृत्ति बनेगी, और बिना राग के आप उसको खिलाओगे तो उसको ये सुखदायी वृत्ति बनेगी। और जब बिना राग के जब खिलाएंगे तो वो जो सुखदायी वृत्ति बनाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तत्व ज्ञान होना चाहिए हमको, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति वाला ज्ञान होना चाहिए, जो प्रथम सूत्र में भी बोला है और अभी पीछे वाले अनेक सूत्रों में भी बोला है। वो विवेक ख्याति, वो जो ख्याति है वो होने पर ही जब हम क्रिया किसी के साथ जुड़ करके करते हैं तब वो तत्वज्ञान वाली वृत्ति बनेगी। सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति जब हमारे दिमाग में है कि सामने वाला पुत्र जो है वो पुत्र कैसा है और मैं उसका पिता या माँ हूं तो कैसी माँ हूं, ये बोध होना चाहिए। केवल एक संबंध है कुछ समय के लिए, पुत्र के साथ मेरा संबंध तात्कालिक है जब तक ये शरीर है, और शरीर के साथ में इसका संबंध है, और इस शरीर जब छूट जाएगा कोई पिता पुत्र का संबंध नहीं होगा। वो आत्मा का उस आत्मा को पता नहीं लगेगा, मुझ आत्मा को भी पता नहीं लगेगा। जब तक ये शरीर है, शरीरों के साथ में पुत्र और माँ का संबंध है, और इतना ही संबंध रखना है मेरे को, और इतना ही संबंध रखते हुए इस संबंध के जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को मेरे को निभाना है। तो जब ये तत्वज्ञान होता है तो वहां पर राग नहीं होगा, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उस कर्तव्य का पालन करके उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे, कर्तव्य को पूरा निभाएंगे। और ऐसा कर्तव्य करते हुए हम क्या कर लेंगे, अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य बेटे को खिलाना थोड़ा है ना, हमारा लक्ष्य बेटे को पैदा करना है। हमारा लक्ष्य तो दुखों से छूटना है हर किसी का, और उस दुख को छोड़ने के लिए मैंने जन्म लिया है। लेकिन उस दुख को छोड़ने के लिए जन्म तो लिया है, लेकिन एकदम दौड़ करके उस दुख को दूर नहीं कर सकता, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए शादी करनी पड़ती है। और शादी करके और वहां उनकी व्यवस्था करते हुए धीरे धीरे हम वहां पहुंचने का काम करते हैं। और जिसको जल्दी जाना होता है तो फिर उसको शादी करनी नहीं होती है। जन्म मिला ही दुखों को छोड़ने के लिए मिला है, तो आपने पढ़ लिया, जान लिया है, तो दुखों को छोड़ने के लिए आप आगे बढ़ो। फिर विवाह क्यों करते हो, आगे जाओ, शीघ्रता से आप अपने प्रयोजन को पूरा करो। लेकिन हर कोई कर नहीं सकता क्योंकि सामर्थ्य नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो कैसे करेगा। जो आदमी 100 किलो उठा नहीं सकता अपने सिर पर, उसके सिर पर 100 किलो रखने का कोशिश मत करो। कितना उठाता है, मेरे को लगता है कि ये 50 किलो तो उठा सकता है, तो 50 किलो ही रखूंगा। या वो 20 किलो उठा सकता है, बूढ़ा आदमी है, ज्यादा उठा नहीं सकता है, सामर्थ्य नहीं है शारीरिक, तो फिर उस अवस्था के हिसाब से मैं 10 किलो भी रख सकता हूँ, 5 किलो भी रख सकता हूँ, 20 किलो भी रख सकता हूँ, स्थिति के अनुसार। अब कोई 20 किलो उठाना तो उसको 100 किलो है, लेकिन 20 किलो उठाता हुआ वो ये अपेक्षा करे कि 100 किलो उठाने वाले को जो फल मिलता है वो फल मेरे को मिल जाए। इसका नाम है मूर्खता, इसका नाम है अज्ञानता। तो जन्म क्यों हुआ, हमको दुखों से मुक्त होने के लिए मिला। और वो दुखों से मुक्ति कब मिलेगी, जब हम ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। जैसा वेद निर्देश करता है, ऋषि लोग निर्देश करते हैं, उसके अनुसार चल करके हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करेगा। मान लीजिए जैसे आजकल जो चल रहा है ना, नीट का और IIT
के जो भी एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के या मेडिकल के, जैसे आजकल उसके रिजल्ट आ रहे हैं, और लोग जो उन्होंने मेहनत किया, जिसके अंदर एबिलिटी सामर्थ्य है, तो रैंकर बन करके वो सीट पैदा यानी प्राप्त कर रहे हैं। और जो नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, खाली थोड़ा बैठेंगे। वो सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में, सामान्य मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, पैसे दे करके जाएंगे, पे सीट ले लेंगे, जैसे भी कुछ तो करना है ना, वो कुछ करना है, क्योंकि ऊंची योग्यता है ही नहीं है, तो कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठ सकते हैं। उसके लिए आश्रम व्यवस्था की है, गृहस्थी बन जाओ जी, और क्या हो सकता है। और गृहस्थी बन करके थोड़ा थोड़ा मेहनत करो वहां तक जाने के लिए। तो उसके लिए फिर उसको बच्चे आदि पैदा करना होता है, फिर उसके बाद उनका पालन करना होता है। तो उनका पालन करते हुए काम उसके लिए करेगा, लक्ष्य के लिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए ये बीच का जो काम दिया है वो कर रहा होता है। जैसे घर के अंदर कोई नौकर होता है, काम करने वाला होता है, उसको एक बड़ा काम दिया हमने, जाओ ये काम करके आओ, लेकिन घर के दूसरे सदस्य होते हैं, जी आप मेरे को पानी पकड़ा दो, कोई कहता है मेरे को ये रोटी बना करके दो, कोई कहता है मेरे को ये करके दो। तो उनका भी काम करता हो, उसको जाना पड़ता है, क्योंकि उसको रहना है, सबके साथ निभाना है। लेकिन मुख्य काम तो मालिक ने जो बोला है, बड़ा काम, वो करना है उसको। उस बड़े काम को करने के लिए जब निकलता है तो छोटे मोटे काम करवाने वाले होते हैं, ब्रेकर्स, रोकने वाले, आप जैसे लोग, तो फिर वो उनके काम भी निपटाते रहता है। तो ऐसे ही ये बेटा है, पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, फलाना है, ये सब कुछ है। तो इन सबको निभाते हुए हमको अपने मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ना है, और वो हमने छोड़ दिया है अपने मुख्य लक्ष्य, और इन्हीं में लग गए हम लोग। इसलिए राग रहता है, क्योंकि समझ नहीं है। अब जब समझ आ जाता है, मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे को क्या करना है, मैं अपने स्वरूप को समझ लेता हूं। और जो मेरे निकट जितने भी लोग हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, विद्यार्थी, जो भी है, उनके स्वरूप को भी समझता है, दोनों को पृथक पृथक समझता है, और दोनों के कर्तव्यों को समझता है। फिर समझ करके जब उनके साथ जुड़ता है, तो ना तो उसको राग होगा, ना द्वेष होगा। फिर वो अपने प्रयोजन के लिए ही उनसे जुड़ करके काम करेगा। ज्यादा प्रतिकूल लोग हैं तो उनके साथ उपेक्षा करता हुआ काम लेगा, और ज्यादा अनुकूल है तो उनसे काम लेता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा। ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था में जो हमारी वृत्तियां बनेंगी, यदि हम अविद्या से आकंठ डूबे रहेंगे तो हमारी वृत्तियां वैसी बनेंगी, अविद्या वाली, जो कि आगे चल करके वो हमको दुख देंगे। जिसमें भी राग है, याद रखना आप मेरी बात को, जिसमें भी राग है, तो पिता हो, माता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, जो कोई भी हमारे सामने जिनमें भी राग है, वो लोग हमें दुख देंगे। ये कोई दुनिया में ऐसा नहीं पैदा हुआ है जिनमें हमको राग होता है और वो हमें दुख नहीं देते हैं। कोई ऐसा नहीं आपको मिलेगा, सब दुख देते हैं। ये समझना है, वो कैसे देते हैं दुख, ये इतना आसान नहीं है समझना। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करना है, आगे जब सूत्र आएगा वहां बताएंगे कि कैसे लोग दुख देते हैं। ये भी बताएंगे यहाँ पर, जो हमारे निकट के लोग, जिनके लिए हम रात दिन लगे रहते हैं, वो लोग कैसे हमको दुख देते हैं और कितना दुख देते हैं, ये आपको एहसास होगा जब आगे पढ़ेंगे हम। तो ये सब दुख देने वाले हैं। तो इसलिए ये दुख ना दें तो राग बंद करना होगा, द्वेष बंद करना होगा, मोह बंद करना होगा। जब हमारे को राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, वो कितना ही दुख देते रहे, हमें कोई दुख नहीं होगा। ये है वृत्ति। कैसी वृत्ति? अक्लिष्ट वृत्ति। हमें पता है ना ये लोग ऐसे करेंगे ही। मेरे को पता है कि ये मोबाइल जो है पुराना होगा, मोबाइल जो है काम करना बंद करेगा, मोबाइल जो है कभी
परेशानी पैदा करेगा, यंत्र है, बनी हुई है, आखिर उसमें कोई ना कोई समस्या आती है, काम नहीं करेगा, ये सब पता है मेरे को। जब वो ऐसा होने लगता है तो हमको दुख नहीं होता है, ठीक है मेरे को पता ही था ना पहले से। कोई टूटने वाली वस्तु है, मेरे को पता है ये टूटने वाली है, कुछ ही दिन का मेहमान है, कभी भी टूट सकती है ये वस्तु, और वो दिन आ गया, वो टूट गई। हम लोग आसानी से आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कपड़ा ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, चाहे कोई भी वस्तु हो, जहां तत्वज्ञान होता है वहां दुख नहीं होता है, हम आसानी से आगे बढ़ते हैं। और जहां मूर्खता भरी हुई होती है वहां बहुत दुख होता है। वो मूर्खता भरी किसमें होती है, अब बताता हूं मैं आपको। माँ में, पिता में, पति में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, सोने में, चांदी में, रुपयों में, ऐसी और बहुत सारी वस्तुएं हैं। इसमें वो जो यथार्थता वाली बातें है वो सब उसको हमने गांठ बांध कर किसी गठड़ी में, किसी कोने में रख दिए। उस यथार्थता में हम रहना ही नहीं चाहते, उस यथार्थता को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। उसको हटा करके फिर हम इस राग में, द्वेष में, मोह में जीना चाहते हैं। अपने ही हाथों से हम चाहते हैं ऐसा, इसलिए ये सारे दुख है। तो ऐसा जो चाहकर कि इस तरह करते हैं हम लोग, ऐसी वृत्तियों को कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां। तो यही कहा यहां पर, जो दुखों को उत्पन्न करने वाली जो वृत्तियां होती है, जो क्लेश जिससे राग, द्वेष, मोह आदि बढ़ते हैं, ऐसी जो वृत्तियां हैं, चाहे वो मन से हम करें, चाहे वाणी से करें या शरीर से करें, इन तीनों से जब हम वृत्तियां उत्पन्न करते हैं तब ये राग द्वेष पैदा होते ही रहेंगे। और जहां राग द्वेष पैदा होते रहेंगे वहां हम दुखों से कभी भी छूट नहीं सकते। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जब तक हमारे मन में राग द्वेष और मोह रहेगा तब तक हम दुखों से छुटकारा नहीं पाएंगे। और ऐसे ही जो वृत्तियां हैं, ये कर्माशय को, दोबारा जन्म लेने वाले कर्मों को पैदा करने वाले हैं। ये सारी वृत्तियां जो है, ये वृत्तियां हमें ऐसे कर्मों में बांध देती हैं जो कि हमें दोबारा जन्म मिले, ऐसे कर्मों को करवाती हैं ये वृत्तियां, ये दुखदायी वृत्तियां। और अगली बात कही, अक्लिष्ट वृत्ति कैसा होती है, जो विवेक ख्याति को उत्पन्न करने वाली होती है। एकदम पता लगता है ये जो बेटा मेरे निकट आ रहा है, मेरे सुख चाह रहा है, अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, अपने लिए आ रहा है। और ये जो मेरी माँ मेरे को जबरदस्ती खिलाने के लिए प्रयास कर रही है, वो भी अपने सुख के लिए कर रही है। उसको क्लियर, स्पष्ट दिखाई देता है। समझने का प्रयत्न करना आप लोग सब। हाँ, हम लोग इतने स्वार्थी है, हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हर क्रिया करते हैं। ये बात आपको समझना है। बस स्वार्थ अलग अलग होते हैं। और ये भी याद रखना, हो सकता है आप सबसे अधिक स्वार्थी मैं होऊंगा, मेरा भी बहुत बड़ा स्वार्थ है, मेरे को भी कुछ चाहिए, उसके लिए सब कर रहा हूं मैं। मेरे को भी स्वार्थ है ना, मेरे को या तो मेरे को भगवान चाहिए जी, मेरे को समाधि चाहिए, मेरे को विवेक वैराग्य चाहिए, मेरे को शीघ्रता से मुक्ति चाहिए, ये बहुत बड़ा स्वार्थ है मेरा भी। तो मैं इस स्वार्थ से जुड़ा हुआ हूं, कोई किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ रहता है। तो स्वार्थ तो सबके अंदर है। किसी स्वार्थ को हम उत्तम बता देते हैं, किसी स्वार्थ को घटिया बता देते हैं, अंतर इतना है। लेकिन स्वार्थ सबका अपना है। नहीं जी ये मेरा बेटा है इसलिए मेरे को खिलाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कारण नहीं। सब न समझने वाले को बोलने के उत्तर है। अपने सुख के लिए हम करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसको सुख मिलता है। माँ को, पिता को, पति को, पत्नी को, गुरु को, विद्यार्थी को, सबको। जब आप नियमों का पालन करेंगे ना तो मेरे को सुख मिलेगा। इसलिए तो मैं आपके पीछे पड़ा रहता हूं कि आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो। जब नियम का आप पालन नहीं करते तो मेरे को दुख मिलता है। मैं क्यों चाहूं दुखी होना?
इसलिए मैं सुख के लिए मेहनत करता हूं। आप नियमों में चलो तो मेरे को सुख मिलेगा, आप पढ़ो तो मेरे को सुख मिलेगा, आप समझो इसको तो मेरे को सुख मिलेगा। मैं अपने सुख के लिए काम कर रहा हूं। ऐसे माँ भी ऐसे ही करती है, पिता भी ऐसे ही करता है, पति भी ऐसे करता है, पत्नी भी ऐसा करता है। सब अपने आप को देखते हैं। वो अपने सुख के साथ में सामने वाले को सुख मिलता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अपने दुख को दूर करने के लिए हम सब कर रहे होते हैं, तो अपने दुख को दूर करते हुए दूसरे का दुख दूर हो रहा है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी को उत्तम स्वार्थ कहते हैं। और दूसरा स्वार्थ ऐसा होता है, आप सब जानते हैं, भाई दूसरे को दुख मिले ना मिले मेरे को कोई मतलब नहीं, कि मेरे को दुख नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक स्वार्थ है। दूसरे को सुख मिले ना मिले लेकिन मेरे को सुख मिलना चाहिए, मैं उसमें प्रवृत्त होता हूं, तो ये अलग स्वार्थ है। जैसे लाइन में खड़े हैं, कुछ लोग आते हैं, आकर के आगे घुस जाते हैं आगे, तो उनको ये रहता है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा, अगर मैं पीछे खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी, तो वो प्रयास ये करते हैं आगे आकर के टिकट पाने का। उनको ये परवाह नहीं है कि जो पहले से लाइन में खड़े हैं उन बेचारों को नहीं मिलेगा तो उनको कितना कष्ट होगा। उनको कोई ये एहसास नहीं होता है, उनके पास कोई धर्म ही नहीं है, उनके पास एक कॉमन सेंस नहीं है, तो इसलिए वो आगे घुस करके ये प्रयास करते हैं, वो दूसरों के सुखों का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरे को दुख मिल रहा है मेरे कारण से, या सुख मिल रहा है, ये इसका कोई परवाह नहीं करते हैं, बस अपने सुख को ध्यान में रखते हैं। ऐसा जो भी करता है, जो भी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, ये तो लाइन तो एक मोटी सी बात है, हर जगह आप देख सकते हैं, हर आदमी अपने सुख के लिए मेहनत कर रहा होता है और अपने दुख को दूर करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। अब ये जो अपना सुख के लिए और अपने दुख को दूर करने के लिए जो मेहनत है, इसके दो ही प्रकार है। एक प्रकार है कि दूसरों को परवाह ना करते हुए ही हम अपने आप के लिए लगे रहना, और एक है दूसरे का परवाह करते हुए अपने आप में लगे रहना। तो जब व्यक्ति दूसरों का परवाह करते हुए अपने सुख के लिए करता होता है, इसी को उत्तम स्वार्थ कहते हैं और इसी को अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति दूसरों का कोई ध्यान नहीं रखता, अपने को ध्यान रख करके चलता है, तो उसको कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति। जैसे इल्लीगल काम करना, जैसे झूठ बोलना, जैसा किसी को दुख देना, कुछ भी बोल करके किसी को भी दुख दे सकता है व्यक्ति। जैसे कोई किसी का गला काट करके दुख देता है, तो कोई वाणी से बोल करके दुख देता है। और कोई ऐसा भी नहीं करता है तो बड़ा स्मार्ट आदमी होता है, वो मन मन से दुख देता रहता है दूसरों को। मन मन से गाली निकाल सकता है ना, किसी के सास के प्रति, बहू के प्रति, या गुरु के प्रति, या शिष्य के प्रति, या जिस किसी के प्रति वाणी से बोलेंगे तो सुनेंगे तो समझ में आएगा उनको। शरीर से दुख देंगे तो एकदम और अलग समझ में आ जाएगा। लेकिन मन मन से मैं कितना ही गाली दूं आपको कहां से पता लग रहा है? लेकिन भगवान को तो पता लग रहा है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं मन से। मैं मन से कितना गाली निकालूंगा आपके ऊपर, या आप मेरे ऊपर निकालेंगे, ना मेरे को पता लगेगा ना आपको पता लगेगा, लेकिन भगवान को पता लग रहा होता है, क्योंकि कर्मों को देखने वाला वही है और उन कर्मों का फल देने वाला भी वही है। इसलिए मैं मन से भी कितना ही गलत कर्म करूं, मन ही मन में उन सबको देख रहा है परमात्मा, दृष्टा बन करके। वो हाथ पकड़ करके नहीं रोकता है। लोगों को ये पता नहीं होता है कि इतना गलत हो रहा है तो भगवान रोकता क्यों नहीं। उनको ये एहसास नहीं होता है वो भगवान कैसे रोकेगा। वो नियमों में चलते हैं, आपकी तरह अनियमों में चलने वाले नहीं है भगवान। जैसे आप लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं ना, जैसे कक्षा का नियम है, उस नियम का पालन नहीं करते हैं, पर भगवान ऐसा नहीं हो तो नियमों का पालन करना है। उसको पता है कि सब आत्मा स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र आत्मा को मैं कौन होता हूं रोकने वाला। इसलिए भगवान नहीं रोकता, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है ना। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र
व्यक्ति को मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो अच्छा करे तो उसका कर्म है, बुरा करे तो उसका कर्म है। मैंने तो बता दिया अच्छा इसको कहते हैं, बुरा इसको कहते हैं, पता आपको सबको है। अब आपकी मर्जी, आप अच्छा करो तो मैं अच्छा फल दूंगा, बुरा करो तो बुरा फल दूंगा। और वो फल भी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपने वो कर्म मेरे लिए किया। भगवान के लिए हम कोई कर्म नहीं करते, याद रखना। कोई भी मनुष्य, योगी हो भोगी हो, कोई भी परमात्मा के लिए कर्म नहीं करता है। जैसे हम लोग दूसरों के कर्म करते हैं ना, जी आपका काम कर देता हूं, जी आप कर नहीं पा रहे हैं, जैसे हम करते हैं दूसरों को, और ऐसा करने से दूसरों को सुख मिलता है। जब उनका काम नहीं चल रहा है तो उनको दुख मिल रहा होता है, परेशान हो रहे होते हैं। चाहे माँ है, पिता है, या पति है या पत्नी है, जो काम खुद नहीं कर पा रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो उनके निकटस्थ लोग जो है उनके काम करके उनके दुख को दूर करते हैं, तो उनको सुख मिलता है। तो ये तो हम मनुष्यों में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते हमारे कर्म से भगवान को सुख मिले और भगवान के दुख दूर हो, क्योंकि उसको कोई ऐसा प्राप्ति ही नहीं चाहिए। उसको तो सब कुछ प्राप्त है पहले से। परमात्मा को सब कुछ प्राप्त है, उसको कोई प्राप्त करने योग्य दुनिया में कोई वस्तु है ऐसा है ही नहीं है जिसको उसको प्राप्त करना हो और जिसके कारण से उसको दुख हो रहा हो। वो तो आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सब प्राप्त है। और जिसको सब प्राप्त होते हैं उसको दुख भी नहीं होता है। इसलिए परमात्मा एक ऐसा परमात्मा है, उसको सब प्राप्त है, इसलिए उसको कोई दुख नहीं होता है। और हम जो भी कर्म करेंगे वो सारे कर्म हम अपने सुख के लिए करते हैं और अपने दुख को दूर करने के लिए करते हैं। मैं मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा हूं अपने लिए, तो आपको क्या पड़ी है उससे? आपको मतलब सड़क पर चलने वाला कोई भी है, उसको क्या पड़ी है? मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन वो सड़क पर चलने वाला मेरे को सुख देने के लिए आ जाए, तब हमको लगता है देखो इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है, फिर भी ये मेरे को सुख दे रहा है। ये वाली स्थिति है परमात्मा की। परमात्मा के लिए हम कोई कर्म नहीं करते, जो भी कर्म करते हैं हम अपने लिए करते हैं। और हम अपने लिए कर्म किए, हमारे कर्म है, हमने किया है, तो ले लो ना फल अपने आप। पर आत्मा के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना कर्म खुद भी करे और उस कर्म के अपने लिए किए जाने वाले कर्मों का फल भी खुद ले ले। इतना सामर्थ्य आत्मा के पास नहीं है। इसलिए परमात्मा को ये करना पड़ता है कि हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे काम को परमात्मा करता है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, इसलिए उसको महान कहते हैं, इसलिए उसको सब कुछ कहते हैं जो आप आज कहते हैं। इसलिए हम कोई परमात्मा के लिए नहीं करते, और कर्म करने में हम सब स्वतंत्र होने के नाते वो परमात्मा कभी भी किसी को कर्म करते हुए को रोकता नहीं और ना रोक सकता, वो नियम पूर्वक चलता है। इसलिए ये सोचो मत कभी कि भगवान क्यों नहीं रोकता, इतने गलत लोग हो रहे हैं, उसको भगवान को रोकना चाहिए क्योंकि वो भगवान है। इसका मतलब वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ रहा है और ना ही वो आत्मा के स्वरूप को समझ रहा है। और जो लोग भगवान के स्वरूप को या स्वयं के स्वरूप को नहीं समझते, वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो इन वृत्तियों को समझ लीजिएगा जो यहां कहा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वृत्ति। ये मन की वृत्ति तो क्योंकि मन से प्रारंभ होती है इसलिए मन की वृत्ति बोला जा रहा है, लेकिन ये केवल मन की वृत्ति नहीं है। मन की वृत्ति तो मुख्य है यहां पर, वाणी से भी और शरीर से भी। बस पानी की तरह बहा रहे हम लोग, जाने या अनजाने, जानबूझ करके या अनजाने से भी। तो इन सब को हमें समझना है और समझ करके कुछ तो बिल्कुल रोकना होता है जिसको होने नहीं देना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको करना होता है तो विशेष परिस्थिति में उनको करना होता है। ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट बना सकते हम लोग और अक्लिष्ट को क्लिष्ट बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है।
ये अभी आगे जो बोलने जा रहे हैं ये वही बोलना जा रहे हैं कि जो दुखदाई वृत्ति है, जो दुख देने वाली वृत्ति है, उसको हम चाहें अपने हाथों से उसको सुखदाई बना सकते हैं। और जो सुखदाई वृत्ति है और हम चाहें तो उसको दुखदाई बना सकते हैं। ये अब बताने जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना है। और जो बातें मैं आपके सामने कल से बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ये वृत्तियां क्या होती हैं और हम क्या करते हैं सुबह से लेकर रात तक। ये आपको स्पष्ट हो रही ना। तो अब आइए, कोई आदमी दुखदाई वृत्ति में जी रहा है। दुखदाई वृत्ति में जी रहा का मतलब ये है कि वो जो भी काम कर रहा है उसे वो दुखी पाएगा। वो राग से युक्त होकर के काम कर रहा है, द्वेष से युक्त होकर के काम कर रहा है, अथवा मैं ये कहूं बस उठना है, उठ करके अब किसी को गाली निकालना है, उसकी कमियां देखना है मेरे, बस सुबह से लेकर रात तक उसकी कोई ना कोई कमी को ढूंढ रहा हूं, निकाल रहा हूं, उसमें लगा हुआ हूं। तो ये जो क्या है, ये क्लिष्ट वृत्ति है। तो ऐसे करते 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 एक दिन मेरे को अकल आने लगता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या मेरा यही काम है, यही धंधा है क्या। तो ये सोच आने लगता है कभी। तो ये जो दुखदाई वृत्तियों के बीच में कभी कभी हम लोग शाने बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं। तो वो जो दुखदाई वृत्तियां चल रही होती है, दूसरों को दुख देने का काम कर रहे होते हैं, तो उसको करते करते बीच में एक अचानक जो है हमको बोध होता है, समझ आ जाती है। फिर उसको हम नहीं, बहुत दुख दिया इसको, चलो छोड़ते हैं, नहीं देते हैं। आज मैं जो है ना सास के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, ऐसा बीच में आ जाता है बहू के अंदर, अथवा सास के अंदर, अथवा पति के अंदर, अथवा पत्नी के अंदर, अथवा गुरु के अंदर, अथवा शिष्य के अंदर, ऐसे जो भी हमारे संबंध बने हुए हैं, कमियां ढूंढने लगते हैं ना सामने वालों को, क्योंकि सामने वाले हमको हमेशा बुरे ही दिखते हैं, गलत ही दिखते हैं, अपने से कम ही दिखते हैं हर विषय में। तो इसलिए उनमें दोष ढूंढते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं, उनकी गलतियां देखते हैं, फिर वो निकालने लगते हैं। एक विधा बता रहा हूं, एक प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह लगे रहते हैं। व्यापारी है, व्यापार करने वाला, मान लो जैसे शॉपकीपर है, ठीक है ना। अब शॉपकीपर क्या करता है, कस्टमर को देख, उसका नाता कस्टमर के साथ है। अब ये आया, आप पता नहीं क्या करेगा ये आदमी, कितना मेरे को ऊपर नीचे उठक बैठक करवाएगा, लेगा नहीं लेगा, ये इनको अकल नहीं होता इनके अंदर, ऐसे समय वेस्ट करते रहते हैं। जो भी वो वृत्तियां बना रहा होता है कस्टमर को लेकर के, क्योंकि शॉपकीपर है वो। और कस्टमर भी कोई कम नहीं होता है, वो भी एक, मतलब एक से बढ़कर एक दुनिया में लोग हैं ना। तो ये जो स्थितियां है, हमारे जैसे जैसे संबंध होते हैं जिन जिन लोगों के साथ में, या जिन जिन वस्तुओं के साथ, या तो हमारा संबंध जड़ वस्तुओं के साथ होता है या चेतन वस्तुओं के साथ होता है। तो जो चेतन वस्तुओं के साथ जो हमारे संबंध हैं, अलग अलग संबंध हैं, निकट के या दूर के, या व्यापारिक या किसी भी प्रकार के संबंध, उन संबंधों में हम यही काम कर रहे होते हैं। या तो क्लिष्ट में रहते हैं, कभी कभी रेयर में अक्लिष्ट में भी रह सकते हैं जब बोध होता है। तो मान लीजिएगा जब व्यक्ति क्लिष्ट वृत्तियों में जी रहा होता है, तो बीच बीच में उसको है, मैं रोज गाली निकालता हूं इसको, क्या है, कब तक ऐसा करता रहूंगा, चलो नहीं देता, चलेगा, ऐसा कह करके जब सोच आ जाता है, तो फिर वो उस क्लिष्ट वृत्ति में से अक्लिष्ट वृत्ति में आ रहा होता है। चाहे वो 1 मिनट के लिए आता है, 1 घंटे के लिए आता है, 1 दिन के लिए आता है। तो क्लिष्ट वृत्तियां जहां चल रही होती, उसके बीच बीच में कभी कभी अक्लिष्ट वृत्ति भी इस तरह पैदा होती है। अब इसका उल्टा देखते हैं।
अब कोई साधु है, संत है, जिसको आप साधु, संत, बाबा, योगी, जो भी नाम बोले, जो विशेष प्रकार के आध्यात्मिक लोग हैं, वो ऐसा काम नहीं करते। वो अक्लिष्ट वृत्तियों में रहते हैं, शांति में रहते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं, और धैर्य में रहते हैं, स्वाध्याय में रहते हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं। वो है अक्लिष्ट वृत्तियों में रहना, सुखदायी वृत्तियों में रहना। और ऐसे करते करते वो भी परेशान होता है, परेशान होकर के फिर वो नहीं करता स्वाध्याय, बहुत किया है, छोड़ो ना, बेकार है। समझ रहे ना मेरी बात को? कोई हवन करता है, बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से कर रहा होता है, अरे कब तक करूं, छोड़ो ना, आज हवन नहीं करते, आज संध्या नहीं करते, आज ये नहीं करते, आज वो नहीं करते, रोज अक्लिष्ट वृत्ति में, अच्छे काम में लगा हुआ। तो कोई अच्छा काम करता करता बीच में बुरा काम करने लगता है, कोई बुरा काम करता करता बीच में अच्छा काम करने लगता है। ये दोनों स्थितियां सबकी बनती है, किसी के कम, किसी के ज्यादा। ये स्थिति अब आगे बताई जा रही है। कहते हैं, आइए क्लिष्ट, दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टाः। वो कहते हैं क्लिष्ट प्रवाह, क्लिष्ट का मतलब है दुखदायी वृत्ति जो चल रही है, गाली निकालो, किसी के काम को पसंद मत करो, किसी के कोई भी अच्छा काम करने पर भी उसमें नुक्स निकालते रहो, या अलग अलग विषय, ये सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं। आप सामने वाला कोई अच्छा भी काम कर रहा है, वो अपना आदमी नहीं है, पड़ोसी का है, या देवर है, या जेठ है, या जेठानी है, या जो भी है जो आपके संबंध है, और वो जो भी अच्छा करे तो वो, क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है, थोड़ा सा हम उसको पराया मानते हैं, तो हाँ ठीक है, पर उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं। तो वो जब उनमें नुक्स निकालने लगते हैं तो ये क्या है? क्लिष्ट वृत्ति है। पड़ोसी को देखते हैं, उसकी अच्छी गाड़ी, हाँ ठीक है, पाप किया है इसलिए करेगी, या कोई ना कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, ये क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न करते रहते हैं। चाहे पड़ोसी को देखो, सास को देखो, देवर को देखो, जेठ को देखो, जो भी हमारे संबंध जिन जिन लोगों के साथ जैसे जैसे बने हुए हैं, उनके साथ में जुड़ करके जब हम जो भी करते जा रहे हैं, वो देखना, वो क्लिष्ट वृत्ति बनती जा रही। तो बनते बनते बीच में जब अकल आ जाता है, समझ आता है, ठोकर खाता है व्यक्ति, तो बीच में फिर अक्लिष्ट वृत्ति उसके अंदर पैदा होती है, मतलब अच्छा सोच आता है। तो वो जो अच्छा सोच आता है तो वो अच्छा ही रहेगा। बुरे सोच के बीच में, बुरी वृत्तियों के बीच में जब अच्छी वृत्ति आती है तो वो बुरी वृत्ति नहीं बनती, वो अच्छी वृत्ति ही रहती है। ये बात इस पंक्ति में कही है, क्लिष्ट प्रवाह पतिता। जो क्लिष्ट वृत्तियां जो चल रही है, उस क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में हर कोई वृत्ति चल रही, उसकी बुरी वृत्ति चल रही है, कोई अच्छा सोच ही नहीं रहा आदमी। जैसे कोई कोई होता है ना, आप उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा, नेता सब बेकार होते हैं, ये ड्राइवर लोग सब बेकार ड्राइवर होते हैं, ये साधु तो बस कपड़े रंगे हुए सब ऐसे ही होते हैं। अब जिसके बारे में बोलो ना आप, उसी के बारे में कमी दिखाएगा वो आदमी। ये सारी क्या स्थितियां हैं? ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं। जिसका भी नाम लोगा तो उसमें कोई ना कोई कमी दिखाएगा वो आदमी, बस दूसरों में कमी देखता ही जा रहा है। तो ये सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो ऐसा करता करता बीच में सोचता है क्या कर रहा हूं मैं, चलो नहीं करता, वो थोड़ी देर के लिए बंद करता है। तो जब थोड़ी देर के लिए बंद करता है तो उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो जो अच्छा सोचा है तो वो अक्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। तो क्या इन दुखदायी वृत्तियों के बीच में कोई अक्लिष्ट वृत्ति आ जाए तो वो बदल जाएगी? तो नहीं, वो अक्लिष्ट कभी क्लिष्ट तो नहीं बनेगी। तो कह रहे नहीं, वो अक्लिष्ट है तो अक्लिष्ट ही रहेगी। तो जो क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में, जहां क्लिष्ट वृत्तियां चल रही है, बुरी आदतें चल रही है, बुरे विचार चल रहे हैं, बुरे कर्म चल रहे हैं, उनके बीच में कोई अच्छा कर्म आ जाए तो अच्छा कर्म बुरा नहीं बनता, वो अच्छा ही रहता है। या मैं इसको ये बोलूं, जब
दुखदाई वृत्तियां चल रही है, क्लिष्ट वृत्तियां चल रही है हमारे मन के अंदर, उसके बीच में कोई अच्छी वृत्ति आ जाए, अक्लिष्ट वृत्ति आ जाए, तो अक्लिष्ट बदल करके वो क्लिष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, वो अक्लिष्ट है तो अक्लिष्ट ही रहेगा, ये कहा जा रहा है। तो क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि, क्लिष्ट प्रवाह में यानी क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में, क्लिष्ट वृत्तियां जहां निरंतर चल रहे हैं उनके बीच में पतिता आई हुई अक्लिष्ट, अक्लिष्ट ही रहती है। इसी को खोल करके अगले शब्दों से बोला है, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। क्लिष्ट छिद्र का मतलब है क्लिष्ट वृत्तियां चल रही है, उसमें छेद हो गए, अर्थात उसके बीच में कोई अच्छी वृत्ति आ गई, तो अच्छी वृत्ति आकर के वो अच्छी वृत्ति रहेगी, वो भी गंदगी से युक्त होकर के वो भी गंदी वृत्ति बन जाएगी। तो कहना नहीं, वो अच्छी है तो अच्छी रहेगी। कीचड़ में हीरा गिर जाए तो हीरा हीरा ही रहेगा, सोना गिर जाए तो सोना सोना ही रहेगा, वो बदल करके गंदगी युक्त नहीं बन जाएगा, उसका स्वरूप नहीं बदलेगा। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप होता है वो वैसा ही रहता है, वो कहीं भी जाए। तो दुखदाई वृत्तियों के बीच में कोई अच्छी वृत्ति आ जाए तो वो अच्छी वृत्ति बदल करके बुरी बन जाती है क्या? तो क्या नहीं, बुरी नहीं बनती है। उसको समझाने के लिए बात कहिए, क्लिष्ट छिद्रेषु, जो क्लिष्ट वृत्तियां चल रही है, उन क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में अगर कोई अच्छी वृत्ति आती है, अक्लिष्ट वृत्ति आती है, तो एक प्रकार से उस क्लिष्ट प्रवाह को छेद करके बीच में जबरदस्ती कोई आई है, यही छिद्र है। बुरी बातों के बीच में अच्छी बात जबरदस्ती कोई आ गई है तो वो अच्छी रहेगी या वो बुरी बन जाएगी उसके संगत से? तो नहीं, वो अच्छी रहेगी, ये कहना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति, अब अच्छी बातें चल रही, बहुत अच्छी बातें चल रही, जैसे जो अच्छे लोग जिसको आप कहते हो, धार्मिक जिसको कहते हैं, योगी जिसको कहते हैं, संत जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक जिसको आप कहते हैं, जो बहुत अच्छे लोग जिनको भी आप कहते होंगे, और वो अच्छे ही काम कर रहे होते हैं, इतना बुरा किसी के लिए सोचते नहीं तो अच्छे कैसे रहें? वो अच्छा ही सोचेंगे ना दूसरों के लिए। जो परोपकारी टाइप के हैं या बहुत नेक कर्म करने वाले हैं, जो भी आप जिनको आप अच्छा मानते हैं, वो लोग जब अच्छा कर रहे होते हैं ना, बीच बीच में उनके अंदर भी ये खुरापाती सोच आ जाता है, क्यों करूं मैं इनके लिए, इतना किया, इस आदमी को समझ नहीं आ रहा है तो नहीं करूंगा इसके लिए, तो ऐसा भी सोच आ गए मन के अंदर, तो ये क्या क्लिष्ट बन जाएगी। तो जो क्लिष्ट आ गई अक्लिष्ट के बीच में, तो वो अक्लिष्ट के बीच में क्लिष्ट आ गए तो वो क्लिष्ट रहेगा या वो अक्लिष्ट बन जाएगा? तो नहीं, अक्लिष्ट के बीच में अगर क्लिष्ट भी आता है तो वो क्लिष्ट ही रहेगा, वो अक्लिष्ट नहीं बनेगा, ये इसका अभिप्राय है। तो अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा, ये इसका अभिप्राय है। बहुत बता दिया जी आपको। अब आपको किसी कुछ पूछना हो, राजीव जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। ये क्लिष्ट के प्रवाह में अगर अक्लिष्ट वृत्ति रहती है तो वो अक्लिष्ट ही रहती है, जो हमने समझा स्वामी जी, हमको आप करेक्ट करेंगे। यानी कि दोनों में घालमेल नहीं होता है, यानी ये प्लस माइनस जीरो वाली बात नहीं होती है कि अगर कुछ पाप कर दिए और कुछ पुण्य कर दिए तो दोनों मिल के वो जीरो हो जाए। क्या इसका ये तात्पर्य है स्वामी जी कि अगर अक्लिष्ट वृत्तियां हैं तो उसका फल भी हमको अक्लिष्ट के रूप में जो होना है वो मिलेगा, और क्लिष्ट की जो फल होगा वो भी क्लिष्ट के रूप में मिलेगा, दोनों के फल मिलने, ऐसा नहीं होगा कि प्लस माइनस करके वो रिजल्टेंट हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा समझ सकते हैं आप। वृत्तियों के रूप में ना दे करके उस वृत्ति को कन्वर्ट करके आपने कर्म के रूप में प्रस्तुत किया है, ऐसा भी आप कर सकते हो। कोई आदमी पाप करता जा रहा है, उसको थोड़ा सा अकल आ गया, अब कोई बीच में पुण्य कर्म करने लग जाए, जैसे कि इलीगली काम करता जा रहा है, तो उसको लगता है कि कुछ तो डर लगता है ना भगवान के नाम से, जैसे आजकल के लोग होते हैं, भगवान के नाम से या राजा के नाम से या पड़ोसियों के नाम से डर जो है अलग अलग लोगों से लगता है, तो उस डर से वो क्या करता है, थोड़ा अच्छा काम करने लगता है बीच में दिखाने के लिए लोगों को, मैं भी कुछ हूँ। हाँ, तो वो क्या करता है,
कुछ लोगों को खिला देता है, मान लो जो गरीब बच्चों को खिला दिया, अनाथों को खिलाया, या जो स्ट्रीट पे जो लोग ऐसे रहते हैं भिखारी लोग उनको खिला दिया, अथवा आप जैसे लोगों को बुला करके चलो इनको भी खिला देते हैं, आप लोगों को भी खिला दिया, उसको लगता है मैंने अच्छा काम किया तो मेरा जो पाप है थोड़ा सा घट जाएगा, ऐसा मान करके व्यक्ति ऐसा करने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो हमने पाप किया, मान लीजिएगा इलीगली हमने, उदाहरण के लिए आपने 1 करोड़ कमा लिए इलीगली, अब 1 करोड़ में से आपको डर तो लगेगा, 1 करोड़ एक छोटा मोटा रकम नहीं होता है। अब उस 1 करोड़ में से आप दान पुण्य में मान लो 4-5 लाख आप खर्च करना चाहते हो, ज़्यादा नहीं खर्च करता है ऐसा आदमी, इलीगल आदमी ज़्यादा धर्म नहीं करता, याद रखना, वो कम ही धर्म करता है। तो फिर वो 4-5-1% हो सकता है, 1 लाख, 1 करोड़ में 1 लाख दे तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो 1 लाख 2 लाख, और ज़्यादा कुछ अपने आप को धार्मिक दिखाना वाला हो 5 लाख, या कोई नया आदमी आजकल का आदमी है तो थोड़ा सा मैं इतना पाप के चलो 10 लाख दे देता हूँ, तो उसने 10% निकाला, मान लो निकाल करके अच्छे कामों में दे दिया, तो वो सोचे कि मेरा जो है ये जो पाप है, पाप का परसेंटेज है वो घट जाएगा, ऐसा मान करके कोई ऐसा करता हो तो याद रखना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो हमने कर्म किया वो अलग कर्म है, जो इलीगली 1 करोड़ कमाया वो बिल्कुल अलग कर्म है, और उस अलग कर्म का पूरा दंड मिलेगा जो हमको मिलना है। अब चाहे उस 1 करोड़ में से दे रहे हो या जो भी दे रहे हैं, वो जो पैसा आप उसी में से निकाल करके भले दे रहे हो, तो ये नया कर्म है, उस कर्म का इस कर्म के साथ कोई लिंक नहीं है, वो अलग कर्म हो गया और ये अलग कर्म है। अब इस अलग कर्म का जो फल मिलना इसका अलग मिलेगा, उसका जो फल मिलना उसका अलग मिलेगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, ऐसा राजीव जी कहना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी, आशा जी को क्या पूछना है? माइक खोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ठीक नहीं है, पहले उसको ठीक कर लीजिएगा। शेखर जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। 2 प्रश्न है स्वामी जी। आपने कहा ज्ञान वृत्ति हम मन से करते हैं और वाणी से और शरीर से भी कर्म करते हुए वृत्तियां होती है, तो मतलब उनमें कुछ फर्क होता है? जो इंद्रियां, नेत्र इंद्रिय से मैं किसी रूप को देखता हूँ, वो मेरी वृत्ति नहीं है स्वामी जी? बिल्कुल है वो वृत्ति, वो भी वृत्ति है, जो आगे आपने न्याय दर्शन में भी पढ़ा है, उसको भी वृत्ति कहा है। वृत्तियां एक ही प्रकार की नहीं होती है, एक वृत्ति जो है ज्ञानात्मक होती है और एक क्रियात्मक होती है, ये भी बताया, यहाँ पे योग में भी बताएंगे आगे जाकर के। कुछ वृत्तियां ज्ञानात्मक होती है और कुछ जो है क्रियात्मक होती है। वो जो क्रियात्मक वृत्ति अलग होती है, ज्ञानात्मक वृत्ति अलग होती है। तो यहाँ जब मन की वृत्ति जब बोलेंगे ये ज्ञानात्मक वृत्ति है। वो कर्म, मन भी तो मन एक कर्म भी तो करता है ना, यही कर्म है मतलब उसको? नहीं, पहले समझ लेना, ज्ञानात्मक वृत्ति जब बोलेंगे तो ज्ञानात्मक वृत्ति को कर्म नहीं कहेंगे, वो ज्ञान ही रहता है, कर्म ही रहता है। कर्म को दूसरे शब्द में ज्ञान नहीं बोल सकते, ज्ञान को दूसरे शब्द में कर्म नहीं बोल सकते। तो वो ज्ञानात्मक जब वृत्ति बोलेंगे, उस ज्ञानात्मक वृत्ति के कारण से हमारा कर्म होता है। जैसे मेरे को लग रहा है पहले संस्कारों का या वर्तमान के संस्कारों के, मेरे को ऐसा रूप देखना है दोबारा जो मैंने पहले देख रखा है, या उस जैसा और कोई अच्छा रूप हो, नया रूप भी हो सकता है, पुराना रूप भी हो सकता है। मेरे को पता है रूप देखने से सुख मिलता है, तो ये पहले से संस्कार है हमारे मन के अंदर। अब उस संस्कार से प्रेरित होता हूं। वो संस्कार से प्रेरित कैसे होता हूं? जैसा कि मैंने कहा कि मन के अंदर ये सारे संस्कार है, वो जैसे हम किसी स्क्रीन पर देखते रहते हैं ना, ऐसे आत्मा दृष्टा बनकर के लगातार मन को वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है। और उन संस्कार, जो संस्कार सर्वाधिक होते हैं, उनसे हम आत्मा प्रभावित होता है, फिर उसी को दोबारा देखना चाहेगा। तो जब ऐसा चाहेगा तो वो जो ये चाह उत्पन्न हो गया आत्मा के अंदर,
अब उस चाह को पूरा करने के लिए उसको आगे दूसरे से करवाना है, क्योंकि खुद तो नहीं कर सकता। तो फिर वो बुद्धि को आदेश करता है, मैं ऐसा चाहता हूं, इसमें निर्णय करो, क्योंकि निर्णय के बाद ही आगे प्रवृत्ति होगी। तो जब वो निर्णय करता है और निर्णय के बाद में वो प्रेरित आत्मा मन को करता है, तो ये जो प्रक्रिया चली है ये सब ज्ञानात्मक चल रही होती। फिर जब मन उस आदेश को पा करके, यानी आत्मा की जो प्रेरणा है उसको पा करके जब वो आगे काम करने के लिए बढ़ता है, तब वो क्रियात्मक वृत्ति होती है। जी जी, समझ गया जी। और इसी से मिलता है स्वामी जी, मतलब आत्मा तो शुद्ध बुद्ध और पूर्ण है, वो इच्छा करता है कि वो मन के साथ संयुक्त हुआ वह अविद्या के कारण मन जो भी उसको स्क्रीन पे डालता है, आत्मा उसको देखता है। मन ही सब कुछ इच्छा और सब कुछ कर रहा है। आत्मा तो अपने आप में पूर्ण है, उसको क्या जरूरत है किसी चीज के देखने की, इच्छा की। मतलब ये संघात के कारण ये सब कुछ हो रहा है स्वामी जी, ऐसा नहीं है? ये ऐसा प्रश्न आपने अनेक बार किया है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बार बार ये आपको परेशान करता रहेगा। ऐसा है, आत्मा नित्य है, एक अलग स्थिति है। शुद्ध का मतलब है आत्मा में कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो अपने आप में है, तो ये शुद्ध कहलाता है। शुद्ध का अर्थात शुद्ध का मीनिंग समझ लीजिएगा, जब कोई वस्तु जैसी है वैसी रहती है, यही उसकी शुद्धता है। जब उस वस्तु में कोई दूसरी वस्तु आके मिले, तब उसको कहते हैं अशुद्ध हो गया। तो ऐसा कुछ उसके अंदर मिल नहीं सकता, इसलिए वो जैसा है उसी को शुद्ध कहेंगे। और ये शुद्धता हर वस्तु की होती है अपने स्वरूप में जब वो रहती है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये इसकी शुद्धता है, नित्य शुद्ध। बुद्ध का मतलब है वो ज्ञान स्वरूप है, वो एहसास करता है, अनुभव करता है, इसी को चेतना कहते हैं। आत्मा का जो स्वरूप है वो चेतना स्वरूप है, यानी वो अनुभव करता है, अनुभव करने का सामर्थ्य ही उसकी चेतना है। और उसी चेतना को ज्ञान शब्द से भी बोल देते हैं। अभी आजकल जो हमारा न्याय दर्शन चल रहा है, तीसरे अध्याय का जो आजकल जो पाठ हुआ था, उसमें बिल्कुल यही बातें चली, आत्मा के ज्ञान को लेकर के, वृत्ति वृत्तिमान को लेकर के वहां चर्चा चलाई है 1-2 दिन पहले, जो वर्तमान में जो न्याय दर्शन चल रहा है उसमें। तो ये जो स्थिति बन रही है, यानी नित्य शुद्ध और बुद्ध, बुद्ध का मतलब है वो अनुभव करने वाला है, अनुभव महसूस एहसास करने वाले को बुद्ध स्वरूप कहते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध। और मुक्त का मतलब है वो उसके अंदर कोई दुख है ही नहीं है, वो दुख रहित ही है पहले से। मुक्त का मतलब है, मुक्ति का मतलब है छूटना। किससे छूटा हुआ आत्मा? दुख से, क्योंकि उसके अंदर कोई दुख ऐड हुआ ही नहीं है, वो तो पहले से दुख से रहित है, यही मुक्त स्वभाव है। तो आत्मा का ये निज स्वरूप ये है। अब ये आत्मा का ये जो निज स्वरूप है, इस निज स्वरूप में उसके पास न्यूनता है। न्यूनता यानी कुछ ना होना उसका स्वरूप भी है, उसके अंदर आनंद नहीं है। आत्मा के अंदर स्वयं का कोई आनंद नहीं है। और कहीं भी शास्त्रों में जीवात्मा का अपना आनंद होता है, ऐसा कहीं भी उल्लेख आपको नहीं दिखेगा। तो उसके अंदर ये न्यूनता है, कमी है, और वो अल्पज्य भी है, केवल अपने बारे में जानता है और किसी के बारे में नहीं जान सकता, इसलिए उसकी अल्पज्यता है। और उसका सामर्थ्य भी बहुत कम है। तो ये सब उसके स्वरूप है। तो अब उस स्वरूप में वो आनंद को जैसे रूप रस गंध स्पर्श आदि को देखने की चाह रखता है, वो इसलिए चाह रखता है, वो सुख को अनुभव करना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तो जो उसको सुख को अनुभव करना है वो ऐसे अनुभव नहीं कर सकता बिना साधनों के, और साधन उसके पास नहीं है। और साधन कहां से आएंगे? तो फिर बीच में भगवान आएगा। अब भगवान का स्वरूप अलग प्रकार का है। ये लंबी कहानी है, समय ज्यादा जा रहा है आपको। इस बात को मैं बाद में स्पष्ट करूंगा, कल स्पष्ट करूंगा।
कि जब भी ऐसा मौका आएगा स्पष्ट करूंगा। ये लंबी प्रक्रिया है। जब हम अपने स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को समझ लेंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा जी। ठीक है, मैं आगे फिर कभी रखूंगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय ज्यादा जा रहा है। धन्यवाद स्वामी। ओम शांति शांति शांति।